जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में 3 युवक दिखाई दिए जो किसी का पीछा कर रहे थे। भगवान बुद्ध को देखने के बाद वो तीनों युवक ने भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इसी रास्ते से आ रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ। आपने यहाँ से किसी भागती हुई लड़की को देखा है? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं तो, पर क्यों? तभी उस युवक में से एक युवक बोलता है कि नहीं महाराज, वह औरत नहीं, एक डायन है। कल रात हम तीनों लोगों को मदिरा पिलाकर हमारा सारा सामान लेकर भाग रही है। फिर सुबह हमारा ध्यान खुला तो देखा कि हमारा सारा धन लूट कर लेकर चली गई है। भगवान बुद्ध ने कहा, बिना कारण? फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं मुनिवर, हम उसे आनंद प्राप्त करने के लिए उसे वाराणसी लेकर जा रहे थे। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसने आप सबके बोझ को कम कर दिया है, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए हुए घूम रहे हैं। फिर उन युवक में से एक युवक बोलता है कि आप हमारे उपहास कर रहे हैं। उस लड़की से कहीं अत्यधिक आपको बता दे कि हम अत्यधिक चिंतित अपने आभूषणों के लिए हैं। उन सब की बातों को सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो लुट गया वो तो अब नहीं मिलेगा। अरे मुनिवर, उसमें इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। सच्चाई तो यह है मुनिवर कि हम उस नारी के पीछे मतवाले हो गए थे। उसकी सौंदर्य ने हमें लूट लिया है, अन्यथा ऐसा कदापि न होता। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस लड़की ने तो अभी भी तुम लोग को लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते हुए काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। आप सभी लोग मुझे एक बात बताइए, क्या वो लड़की इस समय अभी भी तुम्हारे लिए व्यतीत है जितने कि तुम सभी उसके लिए इस समय व्यतीत हो? उसके बाद एक युवक बोलता है कि भला वो क्यों व्यतीत होगी? तो फिर आप क्यों व्यतीत हो रहे हो? क्योंकि जो लूटा वह भूतकाल में लूटा। उससे पकड़कर जो दंड दोगे वह भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठाए तुम लोग उस भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहे हो जो अनिश्चित है, और तुम सब खो रहे हो अपना वर्तमान। एक युवक बोलता है कि बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी क्षण में जिए तो? भगवान बुद्ध कहते हैं कि तब तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। एक युवक बोलता है कि क्या तुम अभी अपने आप को जान पाए? युवक की बातों को समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने युवक से बोला कि हे मित्र, क्या तुम मुझे अपनी बांसुरी दोगे? वह तीनों युवक हंसते हुए बोलते हैं कि अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा, और बांसुरी को भगवान बुद्ध के हाथों में थमा देते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध उस बांसुरी को इतनी सुरीला बजाते हैं कि वहाँ पे मौजूद पक्षी और जानवर खुशी से झूमने लगते हैं और उनके पास आकर बैठ जाते हैं। यह सब दृश्य देखकर उन तीनों युवकों ने सोचा, भाई इनमें कुछ बात है जो इतना सुरीला इस बांसुरी को बजा रहे। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने आप को जान लिया है। जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। इतनी बातें सुनने के बाद सभी शिष्य भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्यों नहीं, लेकिन तुम लोग अपने मन से अपने अहंकार का भावना मिटाना होगा। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।